जेडीयू की टक्कर होगी। पटना में जेडीयू दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उम्मीदवार बदलने के लिए हंगामा हो गया। यह हंगामा पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने किया जो नालंदा की अस्थावा विधानसभा सीट से एक बार फिर जितेंद्र कुमार को टिकट दिए जाने से नाराज थे। और उन्होंने पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत कई बड़े नेताओं के सामने ही अपना विरोध जताया। मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया और उन्हें बदलने की मांग की। कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने ही नहीं दिया। हंगामा बढ़ता देख पार्टी के बड़े नेता गुस्साए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए उनके पास गए, लेकिन वो लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोगों का एक ही डिमांड है, जितेंद्र कुमार को छोड़ करके किसी को भी टिकट देते हम लोग मानने हैं। पिछले 4 बार से अस्थावा विधानसभा सीट से विधायक रहे जितेंद्र कुमार को जेडीयू ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे हो गए। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम के इस सफर की शुरुआत 7 अक्टूबर 2001 को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से हुई। बतौर सीएम उन्होंने 2002, 2007, 2012 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई की और तीनों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन 2014 चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया और चुनाव जीतकर वो एक स्पष्ट बहुमत की सरकार के मुखिया बन गए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज कर वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके 20 साल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। गुजरात के सीएम से लेकर देश के पीएम के तौर पर 20 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप बताया। पीएम मोदी के मुताबिक देश हित और गरीबों का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि इतने लंबे समय तक देशवासियों ने उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं उन्हें निभाने के लिए उन्होंने समर्पित प्रयास किए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कोरोना नियम तोड़ने के आरोप पर सफाई दी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर हाथरस में केस दर्ज किया गया। उन पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में यह केस हुआ। विधायक पर आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो पार्टी नेताओं के साथ 3 दिन पहले हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। हालांकि विधायक ने दावा किया कि वो कोरोना से ठीक होने के बाद ही हाथरस गए थे। ये मेरी रिपोर्ट है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं हाथरस परिवार से मिलने के लिए गया हूं। दावा है कि हरियाणा के हिसार में कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी की कार में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, आरोप है कि हत्या से पहले व्यापारी से 11 लाख रुपए भी लूटे गए। इस घटना के बाद से ये बदमाश फरार हैं। हम जैसे पहुंचे तो गाड़ी जली हुई मिली है और वो उसके गाड़ी के अंदर ही थे, वो भी जल रहे थे। महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया। मैदान में वापसी पर झूलन गोस्वामी काफी खुश दिखाई दी। इससे पहले लॉकडाउन की वजह से हर तरह के खेल की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे खेल भी शुरू हो रहे हैं। अभिनेत्री पायल घोष ने दिल्ली में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और यौन शोषण मामले में जांच में तेजी लाने की मांग की। पायल ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर यह गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन अनुराग इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। Still, he is roaming free and no action is being taken yet, other than just questioning for a day. आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग के कारण दोनों देशों से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अजरबैजान के कुछ शहरों में लगे सीसीटीवी में हैरान करने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, जिनमें आर्मेनिया की बमबारी से हो रहा नुकसान साफ दिखा। ये वीडियो अजरबैजान के गांजा शहर का है। एक बाजार की कुछ इमारतों पर अचानक एक मिसाइल आकर गिरी। आसमान में धुआं उठता हुआ दिखा और जमीन पर अफरा तफरी मच गई। ऐसे ही कई धमाके अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए। धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके वाली जगह के पास की कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मजबूत इमारत ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आया हो। कांच के दरवाजे और खिड़कियां तो टूट कर गिर गए। धमाके के बाद एक दुकान से निकला शख्स खुद को संभाल भी नहीं पाया और सड़क पर गिर पड़ा। सामने से आ रही कार से किसी तरह खुद को बचाकर वो फिर खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। धमाकों के बाद सड़कों पर भागते दौड़ते लोग और अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दिया।
लेकिन नुकसान केवल अजरबैजान में नहीं बल्कि आर्मेनिया में भी बड़े पैमाने पर होने की खबर है। अजरबैजान की तरफ से भी कुछ वीडियो जारी किए गए जिनमें आर्मेनिया के शहरों पर बमबारी होती दिखी। स्टेपनिकर्ट आर्मेनिया का एक बड़ा शहर है जहां भारी बमबारी होती दिखी। काफी दूर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक के बाद एक कई बम शहर की इमारतों पर गिरते दिखे। बम गिरने की आवाजों के साथ ही इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखने लगा। स्टेपनिकर्ट शहर नागोर्नो कराबाख में है। नागोर्नो कराबाख ही दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है। नागोर्नो कराबाख पर अब तक आर्मेनिया के समर्थन वाले लड़ाकों का कब्जा रहा है, लेकिन अजरबैजान की फौज धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रही है। अजरबैजान ने कुछ ऐसे वीडियो भी जारी किए जिनमें उसके फौजी नागोर्नो कराबाख में टैंक चलाते दिखे। दावा है कि ये टैंक उन लड़ाकों के हैं जिन्हें जंग में हराकर अजरबैजान एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूपी के चंदौली से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया। यह घटना पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर हुई और लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए दिखे। सामने आई एक वीडियो में कुछ लोग एक महिला को भी बेरहमी से पीटते दिखे। जमीन के विवाद में दो गुट के 15 से 20 लोग आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। दावा है कि इस हंगामे के समय एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर ईंटों से भी हमला किया। इस हंगामे की वजह से वहां तनाव पैदा हो गया। एक दूसरे पर डंडे बरसाते लोग गोलियां चलाने की बात भी कहते हुए सुने गए। यही नहीं, मारपीट में एक आदमी का वहां सिर भी फट गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स केस